ये लाइव तस्वीरें पानीपत की सब्जी मंडी से आप लोग देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को देखने और सुनने के लिए हजारों लोग जो है सुबह से यहां पर बैठे हुए हैं। आज भारी बारिश के बीच भी लोग यहां पर बैठे रहे। और ये दूसरी तस्वीरें आपको दिखा दें, जीटी रोड पर लंबे काफिले के साथ और सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ जो है रणदीप सुरजेवाला को रैली स्थल पर ले जाया जा रहा है। और इस रैली का नाम परिवर्तन रैली रखा गया है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बलकार मलिक ने ये रैली रखी थी और बलकार मलिक की इस रैली को देखकर सुरजेवाला उनकी पीठ भी थपथपा गए और भविष्य की राजनीति के लिए तैयार रहने की बात भी वो इशारों ही इशारों में कर गए। आपको बता दें कि बलकार मलिक पानीपत ग्रामीण से पहले चुनाव लड़ चुके हैं और अब फिर से वो दोबारा पानीपत ग्रामीण हल्के से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी जब से आई है तब से ही भ्रष्टाचार जो है बढ़ा है और किसान और मजदूर वर्ग हमेशा से नीचे आता आया है। और बीजेपी सरकार में भी ऐसा ही हुआ है, ना कमेरे वर्ग के लिए और ना ही किसानों के लिए कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। संबोधन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी की 10 साल की कारगुजारियों के बारे में उन्होंने बातचीत की। क्या कहना था उनका वो आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने साथी कांग्रेस पार्टी के सबसे मेहनती कार्यकर्ता बलकार मलिक जी को शुभकामनाएं और मुबारकबाद दूंगा। परिवर्तन रैली की ज़रूरत आज इस प्रदेश में इसलिए है कि बीजेपी भ्रष्टाचारी जात पात में बांटने वाली पार्टी, उसने 10 साल में हरियाणा को दोनों हाथों से लूटा। वो किसान वर्ग हो, वो गरीब रविदास या वाल्मीकि कश्यप हो, वो पिछड़े वर्गों के हमारे साथी हों, वो छोटा छोटा दुकानदार और उद्योगपति हो। खास तौर से हरियाणा की शान उद्योग नगरी पानीपत को इन्होंने पाताल के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। भूजल दूषित है, शहर 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, कोई नया बाईपास, कोई नई सड़क नहीं, पूरा शहर और ग्रामीण का अंचल टूटा पड़ा है। और अगला षड्यंत्र ये हो रहा है कि अडानी के साइलों को चलाने के लिए पानीपत ग्रामीण की अनाज मंडी, सब्जी मंडी, पानीपत की मंडी, समाड़खा की मंडी, पूरे ज़िले की मंडियों को और आगे करनाल, इन सब पर ताला लगाने का एक कुत्सित षड्यंत्र की और साजिश हो रही है। यही काम इन्होंने कैथल ज़िले में पुंडरी में ढांड मंडी के साथ किया है, पुंडरी मंडी के साथ किया है और जिस दिन ये साइलो चालू हो जाएगा यहाँ भी करेंगे। परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन वक्त की मांग है। आज ये वादा करने का मतलब कि फसल की एमएसपी देंगे, इसका मतलब आपने 10 साल से कुछ नहीं किया। 10 साल से आपने सिलेंडर क्यों नहीं दिया? 10 साल से आपने एमएसपी क्यों नहीं दिया? 10 साल से आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? 10 साल से भ्रष्टाचार पर अंकुश क्यों नहीं लगाया? 10 साल से एससी बीसी के अधिकार क्यों नहीं दिए? ये जो चुनावी लॉलीपॉप हैं, इन चुनावी लॉलीपॉप की झूठ और ये अंधेरे की रोशनी चलने वाली नहीं। एक आखिरी सवाल, बहुत ज़रूरी सवाल। 14 और 19 से कांग्रेस विपक्ष में है। जब रिजल्ट आते हैं विधानसभा के तो आपके बड़े नेता कहते हैं कि टिकटों का बंटवारा सही नहीं हुआ, 20 टिकट। तो 2014 की भी बात है, 19 में भी टिकटों के बंटवारे में बाद में कहा जाता है कि टिकट सही नहीं बटी। इस बार ऐसा नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सजग तरीके से जीतने वाले उम्मीदवार को, जिसकी पार्टी के साथ लॉयल्टी हो, जिसको पार्टी के सिद्धांत पता हो, जो केवल धन बल या बाहुबल के आधार पर आज आकर कांग्रेस की टिकट ना मांगे, जिसने कांग्रेस में काम किया हो, ऐसे व्यक्तियों को चुनना पड़ेगा। और जितने नए लोगों को, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं सार्वजनिक तौर से कहने में, राहुल जी ये कहते हैं, राहुल जी की बात मैं दोहराता हूँ, खड़गे जी ये कहते हैं कि जितने नौजवान लोगों को, जितने गरीब समाज के साथियों को, जितने मेहनतकश साथियों को हम टिकट देंगे उतना अच्छा होगा। चले हुए कारतूस हर बार चलें ये ज़रूरी नहीं, पर नई नई जो हमारे बहुत सारे युवा साथी कोशिश कर रहे हैं, मैं कम से कम पैरवाई करूंगा, वो मेरे साथ हो या ना हो, कि ऐसे नए लोगों को मौका मिले। तो स्टेज पर जैसे ही रणदीप सुरजेवाला पहुंचे तो बलकार मलिक ने उन्हें 9 धातु से बने हुए हनुमान का स्वरूप जो है भेंट किया और साथ में उनकी धर्मपत्नी और पानीपत ग्रामीण से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद दिखाई दिए।
बलकार मलिक ने अपने संबोधित में उन ग्रामीणों का धन्यवाद किया जो सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर बैठे हुए थे। हमारे प्रिय नेता जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हरियाणा में आने वाला समय कांग्रेस का है और रणदीप जी का है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी अपनी पार्टी की सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तब सबसे पहले विधानसभा सीट पानीपत ग्रामीण हल्के से जिताकर आपके झोले में डालने का काम हम लोग करेंगे। मैं एक बार मेरे सामने बैठे पानीपत ग्रामीण हल्का की जनता से कहना चाहता हूँ, एक बार दोनों हाथ उठाकर नेताजी को विश्वास दिलाओ कि पानीपत ग्रामीण की विधानसभा की सीट झोले में डालने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी की। इस बीजेपी सरकार ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। इस किसान विरोधी सरकार के लिए ये वक्त हुआ भाई साहब सब साबित होता है। जो धान की कीमत दे ना सका, जो धान की कीमत दे ना सका वो जान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे ना सका वो जान की कीमत क्या जाने, जो भगवान का सौदा करते हैं वो इंसान की कीमत क्या जाने। सभी को धन्यवाद। तो फिलहाल ग्रामीण हल्के से एक और नेता यानी कि बलकार मलिक दावेदारी कर रहे हैं और सुरजेवाला गुट के ये बलकार मलिक जो है माने जाते हैं और सुरजेवाला की उपस्थिति में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब देखना होगा कि बलकार मलिक को यहाँ से टिकट मिलती है या नहीं, क्योंकि सुरजेवाला इशारा कर गए हैं कि वो भविष्य की राजनीति के लिए तैयार रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।